सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गायत्री मंत्र के विषय पर बात करने वाले हैं। गायत्री मंत्र को उच्चारण करने के क्या फायदे हैं और ये हमारे मन और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर करता है, तो आइए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का संदेश ये है कि परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म कर। क्या है गायत्री मंत्र का अर्थ? गायत्री मंत्र मंत्रों में महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी उच्चारण से ही हमारा मन चाहे कितना भी अशांत क्यों ना हो, वो शांत हो जाता है। चारों वेदों से मिलकर बने गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में कष्टों का नाश होता है एवं खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र का जाप करने से शरीर निरोग बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। ओम अर्थात प्रणव अक्षर जिसकी ध्वनि कण कण में है। भू यानी कि भूमंडल जहां पर सभी स्थापित है। भू मतलब अंतरिक्ष जहां पर सभी सितारे एवं ग्रह मंडल है। स्व मतलब स्वर्गलोक। तत् मतलब वह परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। स्वति मतलब वह परमात्मा जिसने हमें बनाया। वरेण्यम यानी वंदना करने योग्य, जिसकी सदा पूजा करनी चाहिए। भर्गो यानी कि प्रकाश और उजाले का स्रोत। दिवस से मतलब देवताओं का ध्यान करना। धीमहि यानी ध्यान करने योग्य। धियो योना का अर्थ है बुद्धि देना। प्रचोदयात का अर्थ है अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करना। इसका पूरा अर्थ है हमारा पृथ्वी मंडल, ग्रह मंडल, अंतरिक्ष मंडल तथा सभी आकाश गंगाओं की गतिशीलता से उत्पन्न महान शोर ही ईश्वर की प्रथम पहचान प्रणव अक्षर ओम है। और वह परमात्मा एक प्रकाश के रूप में प्रकट है, वंदनीय है। उस परमात्मा के प्रकाश का हम ध्यान करें और ये प्रार्थना भी करें कि वो हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर लगाए रखे, ताकि सद्बुद्धि हमारे चंचल मन को नियंत्रण में रखे और साधक को ब्रह्म की अनुभूति करा सके। गायत्री मंत्र, जिसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ऋग्वेद का एक अत्यधिक प्रतिष्ठित मंत्र है जो सावित्री को समर्पित है। गायत्री वैदिक मंत्र की देवी का नाम है जिसमें पद्य की रचना की गई है। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। गायत्री मंत्र को वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में व्यापक रूप से महत्वता दी गई है। आधुनिक हिंदू सुधार आंदोलनों ने महिलाओं और सभी जातियों को शामिल करने के लिए मंत्र का अभ्यास फैलाया और इसके उपयोग से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते। गायत्री मंत्र इस चीज को बताता है कि मानव शरीर अस्थायी औजार है। इस पर अत्यधिक आसक्त ना होकर आत्मबल बढ़ाओ, श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुसार गायत्री माता भारतीय संस्कृति की जननी है और गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में बहुत लाभदायक और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस पवित्र मंत्र के उच्चारण से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है।
चाहे जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, गायत्री मंत्र सबसे निजात दिलाने में सहयोगी है। अगर इस मंत्र का अच्छे से अर्थ समझकर सही विधि और सही समय पर जाप किया जाए तो मनुष्य के जीवन में मुसीबतें आ ही नहीं सकती। माना जाता है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से मनुष्य के मन की सबसे गहरी चेतना में शक्ति को जलाया जा सकता है। भगवान ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना से पहले गायत्री मंत्र बनाया और प्रत्यक्ष चेतन ऊर्जा से चारों वेद एवं उनकी शाखाएं उर्जित हुई। यही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च मानता है कि इस मंत्र का उच्चारण दिमाग को शांत करता है और यह शांति बेवजह नहीं है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि गायत्री मंत्र एक जादुई दवा की तरह काम करता है। अगर नियम बनाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे जाकर जगा सकता है। वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने अपनी रिसर्च में एमआरआई के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच में मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है। वैज्ञानिक वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर गायत्री मंत्र का प्रयोग किया था और इसके बाद 5 वर्षों तक इससे निकलने वाले परिणाम का अध्ययन किया। इस पूरे रिसर्च से ये निष्कर्ष निकला कि हमारे दिमाग के आगे वाले हिस्से में काफ़ी बदलाव पाए गए। हमारे दिमाग का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो किसी भी प्रकार की गतिविधियों को याद रखना और इसके साथ साथ किसी भी गतिविधि की संरचना करना इसका काम है। इस रिसर्च के तहत वैज्ञानिकों ने लोगों को 2 ग्रुपों में बांट दिया था। पहले ग्रुप के लोगों ने 3 महीनों तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे। ऐसे ही शरीर में बनने वाले केमिकल्स का नाम है गाबा। इसके कम होने से नींद नहीं आती है, लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक हो गई। 5 हफ्तों तक किए गए इस रिसर्च के बाद इन लोगों का एमआरआई किया गया, यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपने शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च अभी भी इस विषय पर जारी है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। मंत्र जाप के लाभ क्या है? गायत्री मंत्र का नियमित रूप से 7 बार जप करने से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल नहीं आती। इसके जाप से कई प्रकार के लाभ होते हैं। व्यक्ति का तेज बढ़ता है और मानसिक चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है। बौद्धिक क्षमता और मेधा शक्ति यानी स्मरण शक्ति बढ़ती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और ये 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक है।
इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। यदि इतिहास की बात की जाए तो इतिहासकारों ने हमेशा आर्यों की नस्ल को बहुत बुद्धिमान माना है। आर्यों ने इस तरह के शक्तिशाली मंत्रों का आविष्कार करके जाप करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बहुत बढ़ा लिया था। आर्यों का समाज बौद्धिक विकास तथा तेज प्रताप के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। उनके समय में गायत्री मंत्र का उच्चारण हर एक व्यक्ति करता था, जिसकी वजह से उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही तेज तथा सक्रिय थी। उसमें राजा ही नहीं बल्कि प्रजा का एक एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था। सभी लोग गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करते थे। अब ये हम लोगों पर निर्भर करता है कि हमें गायत्री मंत्र का जाप करना है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।